19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन परिवार इतने से संतुष्ट नहीं है। उत्तराखंड के श्रीनगर में जिस मॉर्चरी में पीड़ित का शव रखा है, वहां लोगों का प्रदर्शन अब भी बरकरार है। मॉर्चरी हाईवे के पास है, इसीलिए बद्रीनाथ हाईवे पर भी इस समय जाम लग गया है। और आपको बता दें, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन लोग फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। और परिवार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने भी आग्रह किया था। जब वहां गया था तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। होटल में मालिक उनकी मैं रिपोर्ट की, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो मैं कुछ ये मैं समझ गया कि सबके दायरे में मैं समझ गया कि इनका जो है ये होटल मालिक के साथ मिली हुई है। तो उसके बाद मैंने उनसे एक आवेदन किया कि सर आप जो है कि मेरा जो इन 3 अपराधी हैं इनके खिलाफ में एक आवेदन करके इनका नाम दिया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन साहब मैंने कहा अब जब मैं करूंगा, लेकिन आप इसके रिसीविंग मुझे दोगे। इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये रिसीविंग नहीं मिल सकती है। अब ये जो है कोर्ट जाऊंगा, मैं थाने में जाऊंगा। मैंने कहा जब तब तक कोर्ट जाएगा, थाने जाएगा, तो मेरे लड़की तो वैसे भी किडनैप हो रही है, उसको जान के खतरा है। तो मैंने फिर पौड़ी उसी समय तुरंत फोन किया एक हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोवन सिंह रावत जी से। उनके मैं फोन पे किया कि ऐसी बात है, और पटवारी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो उन्होंने 9, साढ़े 9 बजे तुरंत पटवारी को फोन किया कि आपने इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, जबकि मैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी सड़कों पर फूट रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी मदिया खान। उत्तराखंड में मौजूद हैं, श्रीनगर में, उसी जगह पर जहां लोग हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हुए हैं। मदिया, क्या कुछ तस्वीरें हैं? परिवार को अभी तक मनाने में नाकाम रहा प्रशासन? बिल्कुल प्रणय जी, ये चीज आप तस्वीरों के जरिए देखकर अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी लोगों को और परिवार को इस बात से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए और दोषियों को सजा हो जाएगी। क्योंकि परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाए। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से। लोगों का जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से इस रोड को बंद कर दिया है लोगों ने। लोग यहाँ सड़कों पर धरने के लिए बैठ गए हैं। लगातार ये जो जमावड़ा है लोगों का ये बढ़ रहा है। सुबह चुनिंदा लोग थे, मौसम खराब था, बावजूद उसके लोगों का जो यहाँ पर उत्तराखंड की बेटी के लिए इंसाफ मांगने का जज्बा था वो कम नहीं हुआ। और इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आगे जो मोर्चा संभाली हुई है उस पूरे प्रदर्शन में वो महिलाएं हैं, बेटियां हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार, जिनकी आंखें नम है, रो रो के सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए, पहाड़ की बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। और यही इमोशन, यही आक्रोश यहाँ के लोगों में लगातार देखा जा रहा है। कल शव तो आ गया था उस बेटी का श्रीनगर श्रीकोट की मोर्चरी में, लेकिन आज अंतिम संस्कार जो था वो होना था। नम आंखों से विदाई देने की बात जो थी वो की जा रही थी उसको, लेकिन यहाँ लोगों का जो गुस्सा था वो भी देखा गया। और ये देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ एक चीज की मांग कर रहे हैं और परिवार के साथ सिर्फ इसी उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं कि पहले फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जरा देखिए लोगों का हंगामा, ये तस्वीरें देखिए कि जहां प्रशासन कोशिश करता है उनको समझाने के लिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो मौके पर एएसपी मौजूद है उनका कहना है कि हम सार्वजनिक नहीं होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके बाद लोगों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। तो ये चीज यहाँ पर काफी देर से चल रही है। प्रशासन लगातार लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए, दोषियों को फांसी की सजा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए। बड़ी बात यह है कि उस बेटी के पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग रास्ता मत रोकिए, प्रदर्शन करिए, हम भी साथ में हैं, आप हमारे साथ खड़े। उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन बावजूद उसके देखिए लगातार यहाँ पर देखिए लोग जो है जैसे जैसे प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश साफ तौर से देखा जा रहा है।
पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस में परिवार के बाकी लोग और उस बेटी की मां जो थी वो पहुंची, जिसके बाद यहाँ पर डीएम ने, एसपी ने बहुत समझाने की परिवार को कोशिश की अंतिम संस्कार को लेकर, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई। परिवार सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहा है कि वो चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो, और सबसे पहली मांग जो उनकी है वो है कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। और देखिए जरा वापस से जहां प्रशासन की तरफ से शब्द कहे जाते हैं समझाने के लिए, वही लोगों का गुस्सा इस तरह से फूट आता है और मोर्चा आगे की तरफ संभाली हुई है ये महिलाएं जो अपनी बेटी के लिए, उत्तराखंड की उस बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। और लगातार यहाँ पर महिलाएं फांसी की मांग कर रही हैं। लगातार यहाँ पर सुबह से महिलाओं का, बच्चों का, पुरुष का, बुजुर्गों का, सबका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में इस राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ को लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। यहाँ पर एम्बुलेंस के अलावा किसी को इस मार्ग से निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी, परिवार को संतुष्ट करना होगा, और इसी के लिए यह आक्रोश जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर छात्र मदिहा, करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस प्रदर्शन को, और तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखा सकें कि सड़कों पर काफी लंबा जाम लग चुका है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी अगर जूम करके हम पीछे तक की तस्वीर दिखा सके और यह दिखा सके कि इस रूट को बंद करने के बाद पूरी तरह से चक्का जाम ये रूट हो गया, उसके बाद आगे तक ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का रास्ता है, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और काटेश्वर होते हुए रूट फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। बाकी लोग उस रूट से जा रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा मैं लौटूंगा आपके पास मदिहा। जिस तरीके से तस्वीरें आप बयान कर रही हैं, नाराजगी नजर आ रही है साफ तौर पर सड़कों पर लोगों की, लेकिन उत्तराखंड की रिसेप्शनिस्ट की हत्याकांड के इस मामले में अब सीसीटीवी भी सामने आ गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक सीसीटीवी में लड़की पुलकित की बाइक के पीछे बैठी नजर आ रही है और बाइक चीरा नहर के बराज के पास आकर रुकती है। इसके बाद एक स्कूटर पर अंकित और सौरभ नाम के 2 शख्स वहां पर पहुंचते हैं और फिर चारों निकल जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद लड़की की हत्या को अंजाम देकर तीनों वापस रिसोर्ट आ गए। पुलिस के लिए यह बड़ा साबित हो सकता है, और इससे पहले एबीपी न्यूज से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने भी कहा था कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। मैं सीधे रुख करूंगा, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, जिस तरीके से लगातार सबूत सामने आ रहे हैं, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके अंदर चारों नजर आ रहे हैं, यानी कि उसके अंदर लड़की नजर आ रही है, उसके अंदर पुलकित नजर आ रहा है, लड़की पुलकित की बाइक पर बैठी हुई है, और इसके अलावा दोनों जो थे सौरभ और अंकित स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। बैराज के पास आकर के पहले बाइक रुकती है जिसके ऊपर पुलकित और लड़की बैठी हुई है, उसके बाद पीछे से स्कूटी आती है जिसपे सौरभ और अंकित बैठे हुए हैं, और उसके बाद चारों वहां से निकल जाते हैं। और पुलिस के सूत्रों की माने तो उसी के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम सबूत साबित होगा पुलिस के लिए अदालत में इसको पेश करना और इनको सजा दिलवाने में। जब अभी थोड़ी देर पहले हमने डीजीपी से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस मामले की जो चार्जशीट है वो अदालत में फाइल की जाए ताकि आरोपियों को सजा मिले। इतना ही नहीं, डीजीपी ने जो लोग अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं उनसे भी ये अपील की है कि वो सड़क को खाली कर दें, क्योंकि वहां पर जो आम नागरिक हैं, इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो शाम तक या कल तक आ जाएगी और उसके बाद उसे परिवार को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लोगों से यही अपील कर रहा है कि लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया जाए और जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जो फुटेज सामने आई है, इसके अलावा एक ऑडियो भी सामने आया है लड़की के दोस्त से बातचीत में पुलकित का, उसमें भी वो कहीं ना कहीं लड़की के दोस्त को बरगलाने की बात कर रहा है। तो पुलिस के पास लेकिन लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी है कि शुरुआती समय में, शुरुआती जांच के दौरान जो कुछ लापरवाही हुई उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरीके से जो है स्थिति को संभालने की कोशिश में लगा है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जो जांच की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो जांच थी वो पटवारी के पास गई थी। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो प्रोसीजर है वो इन्वेस्टिगेशन का यही है कि अगर कोई गुमशुदा हो जाता है तो जो पहले जांच है वो पटवारी के पास जाती है और काफी पुराने जमाने से ये चला आ रहा है। तो यही वजह है कि पटवारी ने इस मामले को जो था गंभीरता से नहीं लिया और पटवारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड होने से अब चीजें सुधर नहीं जाएंगी और लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी है। उसके बाद अब जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तब पुलिस ने आरोपियों से
सख्ती से पूछताछ की, तब जो लड़की का शव था वो कल बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा होना लाजमी, अगर शुरुआत में ही ये मामला पुलिस के पास चला गया। जानकारी के लिए मनोज आपका भी और मधिया आपका भी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड की बेटी को लेकर लोगों की नाराजगी सड़कों पर फूट रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।